जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाई ऋषि में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा समास का। समास को मैं ऐसी डिटेल और ट्रिक के साथ करवाऊंगा, आपको कंफ्यूजन एग्जाम में नहीं होगा। जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हो जहां पर हिंदी पूछी जाती है, समाज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा। एग्जाम से पहले एक दिन पहले ये वीडियो देख लेना, आपका समाज से कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा। मैं यहाँ पर कंपेरेटिवली करके दिखाऊंगा, कंपेयर करके दिखाऊंगा कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास का, और द्वंद्व समास और अविभाव समास का, और द्विगु समास का, और तत्पुरुष समास का। तो आपको कंफ्यूजन कभी भी नहीं होगा अगर आपने ध्यान से 10 मिनट की वीडियो देख ली तो शुरुआत करते हैं समास से। तो समास क्या होता है? सबसे पहले समास की जो डेफिनेशन है वो क्या है? तो समास जो होता है उसका तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है छोटा रूप। छोटा रूप से मतलब है जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उसे क्या बोलते हैं? समास कहते हैं। समास आपके मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं: द्वंद्व समास, अविभाव समास, क्रमधारय, बहुव्रीहि और तत्पुरुष समास और द्विगु समास। ये 6 प्रकार के आपके समास होते हैं। जिनमें आपको कठिनाई आती है वो है द्वंद्व समास और अविभाव समास, क्योंकि एग्जाम्पल कई बार दोनों के सेम सेम हो जाते हैं। फिर दिक्कत आती है क्रमधारय और बहुव्रीहि समास में। तो दोनों के मैं कंपेयर करके दिखाऊंगा यहाँ पर, और आपको कभी कंफ्यूजन इसमें दोबारा से नहीं होगा। तो बने रहिए मेरे साथ। चलो शुरू करते हैं। द्वंद्व समास और एक है अविभाव समास। तो बात करते हैं द्वंद्व समास की। तो द्वंद्व समास प्राय दो पदों से मिलकर बना होता है। इसमें दो पद होते हैं। इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, ये भी बात याद रखनी है। और दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह होता है। योजक मतलब जैसे दिन और रात होते हैं, उसके बीच में जो योजक चिन्ह होता है वो दो शब्दों को जोड़ता है। तो योजक चिन्ह इसमें होता है जब हम पदों का विग्रह करते हैं। पदों का विग्रह का मतलब होता है जब पदों को अलग अलग करना। जैसे दिन रात लिख देंगे हम योजक शब्द का, योजक चिन्ह का प्रयोग करके। तो दिन और रात और एवं शब्दों का प्रयोग किया जाता है जब उसको विग्रह करते हैं। तो इसकी ये खास बात होती है। अब मैं इसका एग्जाम्पल देकर दिखाता हूं आपको द्वंद्व समास का। जैसे कि दिन और रात। सबसे पहला एग्जाम्पल देखो, दिन और ऐसे मिलेगा आपको दिन रात। दिन रात का क्या मतलब होता है? दिन और रात। इसमें यहां पर योजक चिन्ह मिलेगा आपको। देखो ये वाला, ये जो डैश है ना, ये इसको क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह बोलते हैं। दिन और रात है, राजा और रानी है। तो यहां पर आपको मैं समझाता हूं इसको। राजा और रानी, इसमें क्या होता है? राजा और रानी, इसमें क्या होगा? अगर यहां पर दिन है तो इसका विलोम शब्द आपको मिलेगा, यानी कि अपोजिट शब्द मिलेगा। इससे आप समझ जाओगे कि द्वंद्व समास है। दिन है तो रात है, राजा है तो रानी है, ठीक है। और अगर हम बात करें सुख है, दुख है, सुख और दुख, ठीक है, अपना पराया। और अगर हम बात करें छोटा बड़ा, ठीक है, तो इस तरीके से होता है छोटा और बड़ा। छोटा है तो बड़ा है, उसका अपोजिट आपको मिलेगा, उसको बोलते हैं द्वंद्व समास। अविभाव समास में अगर मैं यहां पर लिख देता हूं रात रात, जैसे रात और ये लिख दिया मैंने रात, अब आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये क्या, कौन सा समास है। रात रात में अविभाव समास होता है। इसका पहचान ये होती है, योजक चिन्ह का यहां पर प्रयोग हुआ होगा। आपने योजक चिन्ह का प्रयोग देखते ही द्वंद्व समास नहीं लगाना है। 99% तो आपका जो आंसर होगा वो द्वंद्व समास से होगा अगर योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। लेकिन 1% के लिए मैं बता रहा हूं, रात रात पूछ लिया, दिन दिन पूछ लिया, यहां पर रात का उल्टा दिन नहीं है। लेकिन द्वंद्व समास में दिन का उल्टा रात मिलेगा, राजा का रानी मिलेगा, अपने का पराया मिलेगा, ऐसे अपोजिट शब्द मिलेगा, उसको द्वंद्व समास आपने लगा कर आना है। रात रात में क्या है? अविभाव समास है, क्योंकि दोनों शब्द क्या है यहां पर? सेम है, ठीक है। दिन और दिन आ जाता है तो भी क्या है? अविभाव समास है। तो अविभाव समास को समझते हैं। प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अविभाव समास होता है, कहलाता है। शब्द के आरंभ में आपको ये शब्द याद रखने हैं: नी, प्रति, यथा, नी, बे, आ, बै, उप, यावत, अधि, अनु इत्यादि। आपके इसी में से आपका पूछा जाएगा एग्जाम में। इन शब्दों को याद रख लेना। यानी कि शब्द के आगे अगर उपसर्ग लगा हुआ है, और उपसर्गों में से भी आपके मैंने मेन लिखवा दिए, ये उपसर्ग आपके लगे हुए हैं, तो इसका मतलब वो क्या है? अविभाव समास है। एग्जाम्पल आपको देखो, जैसे हाथों, एक निर्विवाद, निर्विवाद, यहां पर देखो नी आ गया, कौन सा शब्द? ये वाला। एक एग्जांपल और देखो, बे। बे से हम बात करें तो बेनाम,
बेदखल। ये सारे एग्जाम्पल क्या है, अविभाव समास के। ठीक है, एक और एग्जाम्पल की बात करें तो प्रत्येक, और एग्जाम्पल की अगर बात करें तो उपकूल, एक और एग्जाम्पल की अगर बात करें तो निड्र। ये वाले, ये सारे क्या होते हैं, अविभाव समास होता है। इसमें क्या है, देखो नी का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर नी आ गया, ठीक है, उप का प्रयोग है यहाँ पर उपकूल आ गया, ने का प्रयोग निड्र आ गया, प्रति का प्रयोग यहाँ पर प्रत्येक में हो रहा है। तो इन शब्दों को आपने याद रखना है, जहां पर ये शब्द आपको दिखाई दे इसका मतलब अविभाव समास है। अब मैंने यहाँ पर एक बार एग्जाम्पल और दिया था, जैसे रात रात, दिन दिन, दिन दिन, ये क्या है, अविभाव समास के उदाहरण है। इस बात को ध्यान रखना है, योजक चिन्ह देखते ही आपने द्वंद्व समास नहीं लगाना, यहां पर अपोजिट देखना है, दिन के अपोजिट रात है, ठीक है, यहां पर राजा का उल्टा अगर बात करें अपोजिट की तो क्या है, रानी है, विलोम शब्द यहां पर देखना है। रात रात में क्या है, यहां पर कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो उम्मीद करता हूं कि एग्जाम्पल के जरिए मैंने समझा दिया और आपको क्लियर हो गया होगा अविभाव समास में कौन से एग्जाम्पल है और द्वंद्व समास में कौन से एग्जाम्पल और क्या होता है द्वंद्व समास। अब बात करते हैं बहुब्री समास और क्रमधारय समास की। सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है बच्चों को इसी समास में आती है और एग्जाम में आपको इसी समास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कर्मधारय समास को देखो क्या है, विशेषता बताने वाले समास को कर्मधारय समास कहते हैं। इसकी जो टैग वर्ड है वो क्या है जो, है जो इसका क्या है, टैग वर्ड है कर्मधारय समास का। मैं एग्जांपल के जरिए आपको समझाऊंगा। देखो जैसे मैं बात करता हूं नील कमल, नील कमल, अगर मैं इस टैग वर्ड का यूज करूं तो नीला है जो कमल, क्या है, नीला है जो कमल। कमल की जो विशेषता है वो क्या है, नीला होने की विशेषता है। कमल की क्या विशेषता है कि वो नीला है, ये उसकी क्या है, विशेषता। इसको बोलते हैं कर्मधारय समास, जिसमें विशेषता बताने वाले समास को कर्मधारय कहते हैं। जैसे नीलकमल हो गया। अगर मैं बात करूं लाल टोपी, लाल टोपी, तो यहां पर देखो टोपी की विशेषता क्या है, टोपी की विशेषता है कि वो क्या है, लाल है, ठीक है। अगर मैं बात करूं काली मिर्च, अब इसमें देखो मिर्च की विशेषता क्या है, जो काली है, ये काली क्या है, उसकी विशेषता है मिर्च की। अगर एक एग्जांपल और दूं मैं, प्रधानमंत्री, यहां पर लिख देते हैं प्रधानमंत्री, ऐसा मंत्री जो क्या है, उसकी विशेषता क्या है, वो प्रधान है, प्रधान होने की उसकी विशेषता है, तो ये है उसकी विशेषता। तो जहां पर भी आपको शब्द में क्या है, विशेषता दिखाई देती है, तो वहां पर हम क्या है, या फिर ये टैग वर्ड भी हम यूज करके देख सकते हैं, है जो, नीला है जो कमल उसको बोलते हैं नीलकमल, लाल है जो टोपी कर्मधारय, काली है जो मिर्च कर्मधारय, इस तरीके से। अब इसमें क्या है, डिस्प्यूट क्या है इसमें कर्मधारय में और बहुवीरी में, ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको जो कर्मधारय भी हैं और वो क्या है, समास दोनों आते हैं बहुवीरी और कर्मधारय में, उसको मैं अभी समझाता हूं आपको। अब बहुवीरी समास को देखते हैं। इस समास में दोनों पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इस समास में क्या होता है, एक अन्य पद प्रधान होता है। जैसे एग्जाम्पल के जरिए देखो, इसका जो टैग वर्ड है जिसका, इसका क्या होता है, टैग वर्ड है। अगर मैं इसका एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं आपको, इसमें देखेंगे पीतांबर, पीतांबर, टैग वर्ड का यूज करो, पीला है जिसका, पीला है जिसका अंबर, यानी कि वस्त्र भी लिख सकते हैं यहां पर, वस्त्र। तो ये किसके लिए प्रयोग किया गया है, ये भगवान विष्णु के लिए प्रयोग किया गया है, तीसरे आदमी के लिए प्रयोग किया गया है। इस पद में दोनों पद क्या है, पीतांबर, पीला अंबर, दोनों ही क्या है, अप्रधान पद है, लेकिन ये किसको डिनोट करते हैं, यहां पर भगवान विष्णु को, यानी तीसरे व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं। जैसे लंबोदर, लंबा पेट है जिसका, लंबोदर, तो ये किसके लिए यूज हुआ है, लंबोदर हुआ है गणेश के लिए, भगवान गणेश के लिए प्रयोग किया गया शब्द है लंबोदर, लंबा पेट है जिसका, ठीक है। अगर हम और एग्जांपल की बात करें तो दशानन है, दशानन, 10 सिर है जिसके, किसके लिए है, रावण के लिए। केवल एक ही व्यक्ति है जिसके 10 सिर है, वो कौन है, रावण। तो ये किसको डिनोट करता है, रावण को डिनोट करता है, किसी तीसरे आदमी को डिनोट करता है, उसको हम कहते हैं बहुव्रीहि समास। अब देखो दिक्कत कहां पर आती है,
दिक्कत आएगी आपको, जैसे कि मान लीजिए दशानन है, दशानन को हम क्या कह सकते हैं, द्विगु समास भी हो सकता है ये। क्यों? 10 सिरों के समूह को क्या बोलते हैं, द्विगु। द्विगु में क्या होता है, उसमें संख्या आती है द्विगु समास में। तो इसी प्रकार इसमें भी 10 जो सिरों के समूह को हम दशानन कह सकते हैं। लेकिन ये भगवान रावण, इसके रावण के लिए भी प्रयोग किया गया है। तो जब भी ऐसा कोई डिस्प्यूट होता है, आपको वहां पर द्विगु और बहुव्रीहि इकट्ठा नहीं मिलेगा ऑप्शन में। ऑप्शन में आपको मिलेगा या तो बहुव्रीहि समास या फिर द्विगु समास, तो उसमें से आपको एक मिलेगा। अगर दोनों इकट्ठे दे दिए तो डिस्प्यूट हो जाएगा, क्योंकि ऐसे समास के एग्जांपल बहुत सारे हैं जो बहुव्रीहि समास में भी और क्रमधारय में भी है। क्रमधारय का देखो, जैसे मैं बात करता हूं नीलकंठ, नीलकंठ। अब देखो नीलकंठ क्या है, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, यानी कि कंठ की विशेषता है क्या, नीला होना। नीला है कंठ, तो यहां पर नीला होने की विशेषता है, तो ये कर्मधारय समास का भी एग्जांपल है। लेकिन नीलकंठ को अगर हम यहां पर बात करें, नीलकंठ, तो नीला है कंठ जिसका, यहां पर अगर हम बात करते हैं, नीला है कंठ जिसका, यानी कि भगवान शिव के लिए प्रयोग किया गया है ये। अब ये क्या बन जाएगा, ये बहुव्रीहि समास बन जाएगा। इसी प्रकार ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जो बहुव्रीहि समास और क्रमधारय समास दोनों के हैं, ठीक है। लेकिन जब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा ना, तो या तो आपको वहां पर ऑप्शन में क्रमधारय मिलेगा या फिर बहुव्रीहि मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ दे देता है वो एग्जाम्पल, तो नीलकंठ में क्या है, कर्मधारय भी है और बहुव्रीहि भी है, तो डिस्प्यूट हो जाएगा इस क्वेश्चन को लेकर। इसलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, वो क्या होगा, या तो बहुव्रीहि मिलेगा ऑप्शन में या कर्मधारय मिलेगा। तो इस तरीके से जो है, हम इस चीज को उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब जैसे मानकर चलते हैं, पीतांबर मैंने यहां पर लिखवाया था, कहां पर, ये रहा। पीला है अंबर, यानी कि पीला है अंबर जिसका भगवान विष्णु के लिए तो प्रयोग कर दिया, यहां पर बहुव्रीहि समास तो होगा, लेकिन पीतांबर क्या है, कर्मधारय समास भी है। पीतांबर को हम यहां लिखते हैं, पीतांबर ऐसा अंबर जिसकी विशेषता क्या है, पीला होने की है, पीला वस्त्र है। तो इसका मतलब यहां पर ये क्या है, पीला वस्त्र, कर्मधारय समास, क्योंकि ये वस्त्र की है विशेषता बताता है कि ये पीला वस्त्र है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं जिनको हम क्लैरिफाई नहीं कर सकते, ऑप्शन से ही क्लैरिफाई होगा आपका। ऑप्शन में आपको एक मिलेगा एग्जाम्पल, जैसे पीतांबर आ गया ना, तो वहां पर कर्मधारय और समास और बहुव्रीहि समास दोनों इकट्ठे नहीं मिलेंगे उस टाइम पर। तो ये चीज को आपने ध्यान रखना है। ऐसे बहुत से उदाहरण है, जैसे अगर मैं बात करूं तिरंगा है, जैसे तिरंगा को देखो, तिरंगा अगर हम बात करें तिरंगे की, तो तिरंगा क्या है, 3 रंगों का समूह है, 3 रंगों का समूह है, तो हम इसको द्विगु समास भी कह सकते हैं। लेकिन 3 रंगों का अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज भी होता है हमारा, तो राष्ट्र ध्वज जो है ये क्या है, तीसरे उसको डिनोट कर रहा है राष्ट्र ध्वज को, तो हम ये भी कह सकते हैं कि बहुव्रीहि समास है। लेकिन जब तिरंगा आएगा ना, या तो मिलेगा आपको द्विगु या मिलेगा आपको ऑप्शन में बहुव्रीहि समास, तो इन दोनों में से सिलेक्ट करना है आपने। तिरंगा है जैसे यहाँ पर, तो मैंने बता दिया 3 रंगों का अगर समूह की बात करेंगे तो द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे 3 रंगों वाला क्या होता है, राष्ट्रीय ध्वज, तो हम बहुव्रीहि समास में इसको ले सकते हैं। तो ये ऐसा है, बहुत से एग्जाम्पल है जो मैंने समझा दिया आपको। तो ये थी आपकी क्रमधारय समास और बहुव्रीहि समास की समस्या। द्विगु समास और तत्पुरुष समास, अब इसको देखते हैं। देखो द्विगु समास में क्या है, जहां पर भी आपको संख्या दिखाई देती है ना, संख्या की प्रधानता होती है इसमें। संख्या जैसे मानकर चलो, जैसे त्रिफला है, सप्ताह है, चौराहा है, दोपहर है, पंचतत्व है, शताब्दी है, जहां पर भी आपको ये दिखाई दे कि संख्या का जिक्र हो रहा है, वहां पर द्विगु समास लगा लेना, सबसे आसान होता है ये, ठीक है। जैसे मानकर चलो चौराहा, 4 राहों का समूह, चौराहा, सप्ताह, त्रिफला, 3 फलों का समाहार, उसको क्या बोलते हैं, त्रिफला। पंचतत्व, 5 तत्वों का समाहार, पंचतत्व, ठीक है। एक और एग्जांपल अगर और देखें तो एक होता शताब्दी, शताब्दी। तिरंगा मैंने पहले भी करवाया था, तिरंगा। तिरंगा में देखो द्विगु समास भी है और बहुव्रीहि समास भी है, इस बात का ध्यान रखना है आपने। ऑप्शन में आपको एक ही मिलेगा, या द्विगु मिलेगा या बहुव्रीहि समास मिलेगा। तिरंगा मतलब 3 रंगों का समाहार तो तिरंगा है। तो अगर बात करें
तीन रंग है जिसके, यानी कि राष्ट्र ध्वज तिरंगा भी होता है, उसके लिए अगर हम तीसरे उसकी बात कर रहे हैं तो वो बहुव्रीहि समास होता है, तो मैंने वो बता दिया था। तो द्विगु समास में संख्या मिलेगी, आंसर लगाना। अब बात करते हैं तत्पुरुष समास में। इस समास में उत्तर पद का मतलब होता है बाद वाला, उत्तर पद प्रधान होता है, और पहला पद जो होता है, पहला पद वो गौण होता है। ये 6 प्रकार का होता है, 6 प्रकार का। देखो आपने अगर कारक पढ़े हो तो कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। अगर आपने कारक याद करे थे जब अपने बचपन में 5वीं क्लास में, तो कैसे करते थे? कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे, इस तरीके से हम याद करते थे। ठीक है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, अपादान के लिए, इस तरीके से। तो ये चीजें हैं। तो अगर पूछ लिया जाता है जैसे चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला क्या बोलते हैं? चिड़ी मार। जेब कतरा, जेब को काटने वाले को क्या बोलते हैं? जेब कतरा। तो यहाँ पर को आ गया तो कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि कर्ता ने कर्म को, कारक क्या इसमें? को है। ठीक है, तो आपका चिड़ी को मारने वाला, आपने सेंस देखनी है एग्जाम्पल में क्या है। जेब कतरा, जेब को काटने वाला। कर्ण के लिए देखो यहाँ पर से के द्वारा आपको मिलेगा, जैसे पद दलित है, पद से दलित, उसको क्या कहते हैं? पद दलित। से आ गया तो कर्ण। संप्रदान तत्पुरुष समास की बात करें तो के लिए आपको मिलेगा यहाँ पर कारक, देखो गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, रसोई के लिए घर, रसोई घर। अपादान का मतलब है से अलग होना, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त होना, दोष मुक्त, दोष से मुक्त। संबंध का के की मिलेगा आपको, देशवासी है जैसे देश का वासी, तो कौन सा समास हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष समास। सेनापति, सेना का पति, उसको क्या कहेंगे? संबंध तत्पुरुष समास। अधिकरण में क्या होगा? में और पर आपको मिलेगा कारक। वनवास, ध्यानमग्न, वन में वास, ध्यानमग्न मतलब ध्यान में मग्न, इस तरीके से हम इनको कर लेंगे। अविभाव समास और आपका था द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और आपका था कर्मधारय समास। ये 4 समास से आपके मेन क्वेश्चन आते हैं, और एक हिस्से द्विगु समास से भी पूछ लेते हैं। ये सबसे सिंपल होता है, जहां पर संख्या दिखाई देती है आप वहां उसको कर सकते हो। ठीक है, और अगर जो मेन प्रॉब्लम थी ना वो कर्मधारय और बहुव्रीहि में थी, वो मैंने आपको डिटेल में बता दी है। तो जब भी आप एग्जाम देने जाते हो एक बार इस वीडियो को देख लेना, और आपके समाज से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपका नंबर नहीं कटेगा। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट में आपने जरूर बताना है। ठीक है, कमेंट कर दिया करो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।